नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सुरेंद्र मनन की पुस्तक हिल्लोल के साथ उपस्थित हूं। हिल्लोल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रॉयल इंडियन नेवी में हुई बगावत और बागी हिंदुस्तानी सेलर्स यानी नाविकों की वह अनकही गाथा को बताती है जो पहले नहीं लिखा गया। हालांकि अंग्रेजी में बहुत सारी पुस्तकें इस पर आ चुकी हैं। एक पुस्तक 1946 नाम से पिछले दिनों प्रमोद कपूर ने लिखी थी, जिसकी चर्चा आपने साहित्य तक पर ही सुनी होगी, हमने उनसे बातचीत भी की थी। सुरेंद्र मनन की पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1946 में हुई उसी जंग की बात करती है जिसे कहा बगावत गया, लेकिन हकीकत में वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी वह जंग था या आखिरी वह लड़ाई थी, आखिरी वह विद्रोह था, आखिरी वह बगावत थी जिसे उन युवाओं ने लड़ा था जिनके सपनों का भारत अलग था। उनके सपनों का भारत अखंड भारत, उनके सपनों के भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की राजनीति नहीं थी। शायद यही वजह थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल इन दोनों ने उन युवाओं को समझाने की कोशिश की और उनसे जो वादे किए वह आज़ाद भारत ने झुठला दिए। वे लड़के जिनको इतिहास के पन्नों ने कोई जगह नहीं दी, वे लड़के जिन्होंने विद्रोह किया था कि हमें भारत की आज़ादी उसी रूप में चाहिए जिस रूप में हम अपने स्वशासन की कल्पना करते हैं। ये लड़के सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज से प्रभावित थे। ये 1857 की क्रांति से अभिभूत थे और वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जिसमें जाति, धर्म और मजहब के बीच की कोई दीवार नहीं थी। शुरुआत एक नौसेना जहाज से हुई थी, शुरुआत एक नौसेना अड्डे से हुई थी और धीरे धीरे वह पूरे देश में फैल गई। हालांकि ब्रिटिश शासन ने बहुत तेजी से और बहुत क्रूरता से उस विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन वह विद्रोह आन बान और शान की लड़ाई थी, भारतीयों के स्वाभिमान की लड़ाई थी, भारत की आज़ादी की लड़ाई थी और हर जगह उन सैनिकों ने मुस्लिम लीग के झंडे फहरा दिए थे या कांग्रेस के झंडे फहरा दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लिख दिए थे। और खास बात यह कि कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे कामगारों और मजदूरों के बुजुर्ग नेता जहां उस विद्रोह के साथ नहीं थे, वहीं पूरे देश का हर तबका जो युवा था वह इन विद्रोहियों के साथ था। बावजूद उसके जब वादा किया, समझौता कराया सरदार पटेल ने और मुस्लिम लीग जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के जो एकमात्र नेता थे, तो यह वादा किया था कि आप लोगों के मसले पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो कहा यह गया कि आज़ाद भारत को भी सेना की ज़रूरत होगी और सेना में विद्रोह की कोई जगह नहीं। तो जो राष्ट्रनायक हो सकते थे उनका जीवन बीहड़ों से गुजरा, उनका जीवन संघर्षों से गुजरा और रॉयल इंडियन नेवी के वे युवा देश के आज़ाद भारत में ही न्याय नहीं पा सके और भटक गए। यह पुस्तक फाइंडिंग बीसी दत्त उर्फ बिलई मास्टर बकलम खुद, कोई कुव्वत राह से मुझको हटा नहीं सकती, बगावत और राजनीतिक बिसात, सच के संरक्षक, मिस्टर रेड्डी की रेड डायरी, एडमिरल चटर्जी का कबूलनामा, फोर्सेज मस्ट बी लॉयल टू द स्टेट ओनली, यह नहीं वह इंडिया, बगावत का दंश, आज़ादी की जंग का मील पत्थर, बीत गया पुराना युग, राष्ट्रीय संघर्ष बनाम वर्ग संघर्ष,
दे सा द राइटिंग ऑन द वॉल, इतिहास का वर्तन भी और विस्मृत किरदार, इनकी बात करती है। सुरेंद्र मनन ने बेहद करीने से उस दौर को, उस दौर के किरदारों को, उस दौर के नायकों को उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज किया है। उनसे बात की है, उनसे आप बीती उनकी जानी है, उनके बयान को कलमबंद किया है। इसके अलावा तमाम तरह के दस्तावेज खंगाले हैं और भारतीय आज़ादी के संघर्ष का यह वह बिंदु है जिसे हर हालत में हर भारतीय को जानना चाहिए कि किस तरह हमारे युवाओं ने, जिनका सपना, जो सपनों से भरे हुए थे, जो इस आज़ाद देश में खुलकर सांस लेना चाहते थे, जो चाहते थे कि यह देश 15 अगस्त 1947 की जगह 1946 में ही आज़ाद हो जाए, उनकी बगावत को, उनके स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को हमने किस तरह से बगावत और विद्रोह करार दिया और आज़ाद भारत ने एक तरह से उन नायकों के प्रति गद्दारी की। हमारे राष्ट्र नायकों ने, हमारे राष्ट्र नेताओं ने उनके साथ न्याय नहीं किया और उनको उनका प्राप्य नहीं दिया। यह पुस्तक हर इतिहास प्रेमी को, हर स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित व्यक्ति को, हर राष्ट्रवादी को और हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो भारतीय नागरिक है और हो सके तो हमारी नौसेना के उन नौजवान बहादुरों को जो अब अतीत का हिस्सा हो चुके हैं। उनमें बहुत सारे जिंदा ही नहीं है, लेकिन अगर उनके परिवार के लोग हैं तो उन्हें उनका सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। इस साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता संग्राम की परेड में उन नौजवानों के बारे में, उस नौसैनिक विद्रोह के बारे में, स्वतंत्रता की उस आखिरी लड़ाई की झांकी राजपथ से गुजरी थी। उन लोगों में एन.टी. दामोदर नाम्बियार, के कृष्णन, जागीर मसीह, संदीप आर सारंगी, साइरस खंबाटा, अमित जावेरी, अनवर अली खत्री, सुंदर सिंह अमलो, मनोहर बालकृष्ण महेंद्रकर, ऋषि बख्शी, मृदुल कुमार, राज चोपड़ा, नमन पाठक, संदीप बोस, सोरेन नाग, इन लोगों का पिक्चर भी, चित्र भी किसी तरह से लेखक ने बटोरा है। और ये वो नायक हैं जो कहीं न कहीं गुम गए थे, जिनके खिलाफ मुकदमे चले, जो लोग महानगरों से आए थे उनकी बात सभी लोग करते हैं, लेकिन उस लड़ाई में भी जिसमें सैकड़ों हजारों युवा शामिल थे, 20,000 के करीब सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया था। अंग्रेजी में उन पर किताबें लिखी गई लेकिन हिंदी में किताबें नहीं आई हैं। उनके दस्तावेजों को देखते हुए हिल्लोल को पढ़ा जाना चाहिए। सुरेंद्र मनन चूँकि संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, फिल्मों से जुड़े रहे हैं, कई सारी डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनाई हैं, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं, इसलिए उनके लेखन में शब्द चित्र है, उनके लेखन में वह पूरा किस्सा दर्ज है, किस तरह से हमारे नौजवानों ने संघर्ष किया था और आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कहीं न कहीं से उनके उस विद्रोह का, उनकी उस बगावत का भी योगदान है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार में जो वायसराय थे और उस समय जो ब्रिटिश क्राउन थे, उनके बीच जो आदान प्रदान हुए पत्र, वह बताते हैं कि ब्रिटिश सेना किस तरह से घबरा गई थी और वह नहीं चाहती थी कि 1857 की कहानी दोहराई जाए जिसमें अंग्रेज़ों का खून खराबा हो। इसीलिए उन लोगों ने महात्मा गांधी से संपर्क साधा था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से संपर्क साधा था, सरदार पटेल से साधा था, मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क साधा था और जिन लोगों से ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण की बात कर रही थी, उन लोगों से यह कहा था कि वे इन नौजवानों को समझाएं। चूँकि हमारे उस समय के राष्ट्रनायक यह समझ रहे थे कि देश को आज़ादी मिलने वाली है, ब्रिटिश सरकार और शासन ने यह तय कर लिया था कि देश को आज़ाद करेंगे, तो कहीं यह घोषणा देर न हो जाए, कहीं यह आज़ादी टल न जाए, कहीं ब्रिटिश सेना हमारे नौजवानों को उस रूप में न दबा दे जिस तरह से 1857 में विद्रोह को दबा दिया गया था। शायद उन लोगों के मन में यह डर था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की बात मानी और हमारे नौजवानों को समझाने की कोशिश की। लेकिन चाहे जो भी वजह रही हो,
आज़ाद भारत में उनके साथ न्याय होना चाहिए था। और भारतीय इतिहास के इस अध्याय को आप हिल्लोल पुस्तक को पढ़कर समझ सकते हैं। प्रलेख प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य है 225 रुपये और पृष्ठ संख्या है 192। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचते हैं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। किताबें पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, ज्ञानवान बनते रहें। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यह बताएं कि उनका इतिहास कैसा था, उनका साहित्य कैसा है, उनकी सभ्यता और विरासत कैसी रही है, कितनी महान रही है। इसलिए भी बुक कैफे को सुनते रहें, साहित्य तक को देखते रहें। धन्यवाद।